बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है इसको स्टार्ट करना है। इसका नाम है डायनामिक्स। ये फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है डायनामिक्स। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर जो है वो काइनेमैटिक्स का पढ़ा है, तो काइनेमैटिक्स के अंदर इन काइनेमैटिक्स वी स्टडी द मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी काइनेमैटिक्स के अंदर हम मोशन को स्टडी तो करते थे, लेकिन जो मोशन की जो काजेज़ थी, जो वजूहात थी, उनको स्टडी नहीं करते थे। यानी हरकत के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन हरकत की वजूहात को हमने बहस में नहीं लाया, उसे काइनेमैटिक्स कहते हैं। लेकिन अब जो डायनामिक्स है, इसमें मोशन के साथ साथ हम इसकी काजेज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी इन डायनामिक्स वी स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉजेज़ ऑफ द मोशन। यानी डायनामिक्स के अंदर हम ना सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि मोशन के साथ साथ हम उसकी वजूहात के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है जो हमने पढ़नी है वो है फोर्स। हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर भी इस फोर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अब ये देख लें कि आम रूटीन के अंदर देख लें कि अगर एक चीज़ रेस्ट के अंदर है, उसको हमने मोशन में लाना है तो भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर एक चीज़ जो है वो मोशन के अंदर है और उसको रेस्ट के अंदर लाना है तो भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके पास एक डस्टर है, ये यहाँ पे रेस्ट में पड़ा हुआ है जी। अब अगर हमें इसको मोशन में लाना है तो हमें फोर्स की ज़रूरत होगी जी। इसी तरह आप दूसरी तरफ देख लें कि एक चलती हुई गाड़ी है, वो आपके पास मूव कर रही है, तो उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए भी आपको फोर्स की ज़रूरत होगी। तीसरी जो चीज़ है, यानी अगर एक जिस्म को जो है वो रेस्ट से मोशन में लाना हो, मोशन से रेस्ट में लाना हो, या इसी तरह किसी चीज़ की हमें डायरेक्शन को चेंज करना हो तो भी हमें फोर्स की ज़रूरत। इसी तरह आप देख लें कि एक चलती हुई गाड़ी है, अगर हमें टर्न लेना हो तो भी हम स्टीयरिंग पर जो है वो फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यानी ये फोर्स है, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, द फोर्स टेंड्स टू मूव और स्टॉप्स टू मूव। यानी जो फोर्स है वो किसी जिस्म की या तो मोशन को कंटिन्यू करती है, या मोशन को रोकने की कोशिश करती है, या इसी तरह किसी जिस्म की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करती है जी। द फोर्स मूव और टेंड टू मूव और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। यानी फोर्स जो है वो किसी जिस्म को रोकती है, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स, मूव और टेंड्स टू मूव, यानी रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। इसी तरह मूव्स और टेंड्स टू मूव्स, यानी मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है। एंड आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, और इसी तरह डायरेक्शन को भी चेंज करती है। अब ये देख लें, एक डस्टर है, ये रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, एक फोर्स के ज़रिए हम इसे मूवमेंट में ला सकते हैं। इसी तरह एक चलती हुई गाड़ी है, वो मूव कर रही है, उसको हम फोर्स लगा के ब्रेक की फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं। इसी तरह किसी जिस्म की डायरेक्शन को चेंज करना हो तो भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फोर्स एप्लीकेबल उस वक्त होती है जब आप ये देख लें कि इस जिस्म को जो है वो फोर्स की कितनी ज़रूरत है। अगर हम कितनी, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी की हमें डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम कितनी फोर्स लगाएंगे जिससे उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए। इसी तरह एक गिरती हुई चीज़ को हमें रोकना है तो हम कितनी फोर्स लगाएं जिससे वो चीज़ जो है वो रुक जाए। तो फोर्स जो है उसकी सिंपल आप ये देख लें कि जो फोर्स है वो किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। लाने की कोशिश करती है से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात हम फोर्स तो लगाते हैं, लेकिन वो फोर्स जो है वो काबिल अमल नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी भारी गाड़ी है और उसको आपने धक्का लगाना है और कम अफराद हैं, कम फोर्स है, तो वो गाड़ी जो है वो कम फोर्स से मूव नहीं करती। लेकिन आपने जो कोशिश है वो तो की है, लेकिन अब गाड़ी मूव नहीं कर रही। इसी तरह
यानी एक फोर्स जो है वो किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। इसी तरह किसी जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। अब रोकने की कोशिश करती है से मुराद ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर होते हैं और आप बहुत ज़्यादा ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो स्किड हो जाती है और वो फ़ौरन रुकती नहीं है। अब आपने रोकने की कोशिश तो की है लेकिन वो रुकी नहीं है। इसी तरह आप इसकी मदद से जो है वो डायरेक्शन को, सिमत को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो गाड़ी की जो सिमत है उसे चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फोर्स जो है वो किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। इसी तरह किसी जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। और तीसरी चीज़ है कि ये किसी जिस्म की सिमत को भी तब्दील कर सकती है। तो तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फोर्स की हैं। किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, किसी जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, इसी तरह किसी जिस्म की डायरेक्शन को भी चेंज करती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है इस चैप्टर के अंदर जो हमारी डेफिनेशन है वो है इनर्शिया। अब व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ ए प्रॉपर्टी ड्यू टू अ बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन। यानी इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जिस्म या तो अपनी रेस्ट की पोजीशन या मोशन की पोजीशन में जो तब्दीली होती है उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है जी। अब कोई भी बॉडी है तो वो विलिंग ये होता है, मिसाल के तौर पर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आना चाहती है। इसी तरह एक बॉडी मोशन में है तो उसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो रेस्ट में आना चाहेगी। तो जो चीज़ किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में आने के लिए या मोशन से रेस्ट में आने के लिए रोकती है उसका नाम इनर्शिया है। तो इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ द मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। कि इनर्शिया किसी जिस्म की वो खासियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत या इसी तरह मोशन की हालत में जो तब्दीली होती है उसके ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तीसरी जो हमारी डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर वो है मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी या इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। किसी जिस्म का जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो उसका मोमेंटम है। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी जिस्म की जो दो चीज़ें हैं, एक उसका मास और एक उसकी वेलोसिटी, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो वो मोमेंटम के बराबर है। यानी मोमेंटम जो है वो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अगर मास और वेलोसिटी को हम प्रोडक्ट ले लें तो वो मोमेंटम के बराबर है। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम को जो है वो हम P से ज़ाहिर करते हैं और मास को जो है हम M से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह वेलोसिटी को जो है वो हम V से ज़ाहिर करते हैं। अब आप ये देख लें कि अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, इसी तरह अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। यानी किसी जिस्म का अगर मास ज़्यादा है और स्पीड कम है, ये अब आपने गौर से देखना है कि अगर किसी जिस्म का मास ज़्यादा है और स्पीड कम है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक बड़ा ट्रक है और एक मोटरसाइकिल है तो वो ट्रक जो है वो स्लो स्पीड के साथ ही क्यों ना आ रहा हो, तो जब उन दोनों की टक्कर होती है तो जो ज़्यादा नुकसान है वो मोटरसाइकिल का होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो ट्रक है उसका मास ज़्यादा होता है, तो मास ज़्यादा होने की वजह से जो उसका मोमेंटम है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रक का जो नुकसान है वो कम होता है, लेकिन जो मोटरसाइकिल है उसका मास कम होने की वजह से उसका नुकसान ज़्यादा होता है। अब दूसरी तरफ ये है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप देख लें, बंदूक की गोली की मिसाल ले लें कि बंदूक की जो गोली है उसका मास तो बहुत कम। अब पहली ही एग्जांपल के अंदर आप अगर ट्रक वाली एग्जांपल के अंदर देखें जो मैंने आपको दी है तो उसमें मास तो ज़्यादा था ट्रक का, लेकिन उसकी स्पीड कम थी। लेकिन अगर मास या स्पीड में से कोई एक चीज़ भी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा।
अब ट्रक की स्पीड कम थी लेकिन मास ज़्यादा था, इस वजह से मोटरसाइकिल का ज़्यादा नुकसान हुआ। अब दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि जब मास कम हो और स्पीड ज़्यादा हो तो फिर मोमेंटम ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल आप बंदूक की गोली की मिसाल ले लें। अगर आप बंदूक की गोली का मास देख लें तो बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन वो बंदूक की जो गोली है जब वो बंदूक से फायर होती है तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जहाँ जाके वो हिट करती है वहाँ जाके नुकसान ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि बंदूक की गोली का जो मास है अगरचे कम है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो उसका मोमेंटम है वो ज़्यादा हो जाता है जी। तो यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह ये आपने 4 डेफिनेशन आज हमने की हैं। डायनामिक्स क्या है, एग्जांपल आपने देनी है। फोर्स क्या है, एग्जांपल आपने देनी है। इनर्शिया क्या है, एग्जांपल देनी है। और इसी तरह मोमेंटम क्या है, इसको स्टडी करके आना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल मुलाकात हो।